राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी घटना बताने जा रहे हैं जो एक युवती के साथ घटी, जो कि कश्मीर से मथुरा वृंदावन घूमने आई थी। तो क्या है ये घटना, आइए इसके बारे में पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, कश्मीर में रहने वाली एक लड़की ने मथुरा वृंदावन की सच्चाई के बारे में, उसके रहस्य के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। दरअसल ये लड़की भगवान कृष्ण की खोज करते करते कश्मीर से मथुरा वृंदावन तक आ गई थी। इस लड़की ने बताया कि वह भगवान कृष्ण की खोज करते करते निधिवन पहुंच गई और वहां रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वो फिर दोबारा कश्मीर लौट ही नहीं पाई। वो वृंदावन में ही बस कर रह गई। दोस्तों, शायद आप सभी जानते होंगे कि निधिवन के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर रात के समय श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नाचते गाते हुए नजर आते हैं। लेकिन निधिवन में रात के समय प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध है। दिन के समय भक्त वहां पर जा सकते हैं, लेकिन शाम होते ही निधिवन को खाली करा दिया जाता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी निधिवन को रात के समय छोड़ देते हैं। पुराणों की माने तो पुराणों में ये कहा गया है कि यदि कोई भक्त रात में छिपकर रास लीला देखने का प्रयास करता है तो या तो वो पागल हो जाता है या उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इस विषय में बहुत सी कहानियां भी प्रचलित हैं जो शायद आपने भी सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको भगवान कृष्ण के एक ऐसे भक्त के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो स्वयं यह दावा करती है कि उसने निधिवन में रात के समय श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं और उसके बाद भी वह जिंदा और पूरे होशो हवास में सबके सामने है। आखिर ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस लड़की का कहना है कि वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त रही है। इतना प्रेम था, इतना लगाव था श्री कृष्ण से कि उन्हें खोजते खोजते कश्मीर से मथुरा पहुंची और मथुरा से वृंदावन तक पहुंच गई। उस लड़की ने बताया कि जब वह 2012 में वृंदावन आई तो उसने हर जगह पर श्री कृष्ण को ढूंढा। मथुरा और वृंदावन में हर कोने कोने में उसने श्री कृष्ण को ढूंढने का प्रयास किया। प्रेम में इतना मग्न थी कि उसने कोई कोना नहीं छोड़ा और जब कान्हा उसे नहीं मिले तो वो जोर जोर से रोने लगी। उसका ऐसा रोना देखकर एक बाबा ने उसे कहा कि यदि वह सच में कान्हा से मिलकर उनके दर्शन करना चाहती है तो उसे रात को निधिवन जाना चाहिए। उस चमत्कारी बाबा ने उस युवती को बताया कि कान्हा हर रात वहां पर अपनी गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। तो अगर तुम्हें भगवान कृष्ण के वास्तव में दर्शन करने हैं तो तुम निधिवन जाओ, वहीं पर तुम्हें उनके दर्शन मिल सकते हैं। लेकिन ये दिन के समय नहीं हो सकता, तुमको रात के समय ही भगवान कृष्ण रास लीला रचाते हुए दिखेंगे और तुम वहीं पर उनके दर्शन कर सकती हो। उस बाबा की ऐसी बातें सुनकर वो युवती बहुत प्रसन्न हो गई, भाव विभोर हो गई और उनका धन्यवाद किया। इसके बाद उस महिला ने, उस युवती ने चुपचाप रात के समय निधिवन जाने की योजना बना ली और अपने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार वो रात के समय निधिवन में पहुंच गई और वहां पर चुपचाप एक घने वृक्ष के पीछे छिप गई। दोस्तों, उस लड़की ने बताया कि जंगल की वो रात बहुत ही डरावनी थी।
चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच में केवल उसे झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि वो खुद एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन उसे दूर दूसरे पेड़ों के नीचे छिपे जानवरों की आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी, जो अंधेरे में रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां की हवा में एक अजीब सी सिहरन होती है और हर कदम पर सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट, जो कि जानवरों के इधर से उधर जाने की वजह से सुनाई दे रही थी। ये खड़खड़ाहट सुनकर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद अपनी रहस्यमयी कहानियां बुन रहा है। उस लड़की ने बताया कि उस रात को उसने स्वयं अपनी आंखों से प्रभु श्री कृष्ण को देखा। उसने देखा कि निधिवन के सभी वृक्ष अपने आप गोपियों में परिवर्तित हो गए थे और श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि श्री कृष्ण ने उससे बातचीत की और उससे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस लड़की ने आगे बताया कि इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। दोस्तों, कश्मीर से आई हुई वो लड़की कान्हा के दर्शन करने के बाद वापस कश्मीर जा ही नहीं पाई। वो हमेशा के लिए वृंदावन में ही रहने लगी और कान्हा से ही विवाह कर लिया। कान्हा से इस प्रेम की वजह से उस लड़की के साथ जो ये चमत्कारी घटना हुई, इसके बाद कई लोगों ने उस लड़की का नाम मीरा रख दिया, तो कुछ लोग उसे राधा के नाम से भी पुकारने लगे। दोस्तों, इस लड़की ने अपने सच्चे प्रेम से और भक्ति से उस निधिवन की हर कठिनाई को पार कर लिया और कान्हा के प्रति अपनी अथाह भक्ति को साबित कर दिया। तो दोस्तों, इस घटना ने आपको कैसा अनुभूत कराया, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस लड़की के साथ हुई यह अद्भुत घटना आपको क्या बताती है? अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की अद्भुत घटनाओं के लिए जो हमें ईश्वर पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती हैं, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।